Hello student, today we are discussing about 11th मैथमेटिक्स। 11th क्लास की मैथमेटिक्स के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और अपने एनसीईआरटी का सिलेबस आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का, ठीक है। अब अपन स्टार्टिंग कौन से चैप्टर से करेंगे? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन मतलब इस चैप्टर के थर्ड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बेसिक से बेसिक पढ़ेंगे, हर छोटी से छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। पहली बात तो आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत है। और अब सब्जेक्ट आपने मैथमेटिक्स अगर चूज़ कर ही लिया है तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, बाकायदा आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। और हाँ, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे सर समझ में नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, तो उसकी टेंशन मत लेना। हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा आपको और इजी से इजी वे में समझाया जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हार्ड है ये दिमाग से निकाल दो। दिमाग में अपन को इतना ही रखना है कि मैथमेटिक्स बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगी, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली क्लास अटेंड करोगे, वीडियो पूरा का पूरा देखोगे और अच्छी तरीके से अटेंड करोगे क्लास को और डाउट पूछोगे, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए चलोगे तो मैथमेटिक्स आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आलस किया, एक दिन क्लास अटेंड की, दूसरे दिन नहीं की, फिर नहीं समझ में आने वाली। ये साइंस सब्जेक्ट जो होता है वो कंटिन्यूटी मांगता है। ये कहता है कि आप मुझे कंटिन्यू 2-3 घंटे दे दो, मैं आपके समझ में आ जाऊँगी, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने क्या बोला था कि अपन एक बेसिक से बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, हर छोटी से छोटी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय फलन, तो सबसे पहले अब ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इसकी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? एक ग्रीक है जो किन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है? एक ट्रिगोन और एक मेट्रॉन से मिलके बना हुआ है। एंड इज मीन मेजरिंग द साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब इसकी बात है कि ये ट्रिगोन का मतलब होता है साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरिंग, मेजरमेंट कह दो या मेजरिंग कह, मेजरमेंट मतलब त्रिभुज की भुजाओं के बारे में और उसकी ज्यामितीय ये जो भी जियोमेट्रिकल फिगर है उसके बारे में इस त्रिकोणमिति के फलन के त्रिकोणमिति के द्वारा अपन इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब हो गया द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। एंड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन किस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है? ट्रिगोन और मेट्रॉन वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें ट्रिगोन का मतलब तो होता है ट्रायंगल की साइडें और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? त्रिकोणमिति के अंदर हमेशा एक एंगल के बारे में पूछा जाएगा। एंगल मतलब कोण के बारे में, हमेशा साइन थीटा। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, त्रिकोणमिति आते ही ये वर्ड आते आपके दिमाग में 3 भाई आते हैं। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। कि भाई ये तो होना ही है, हाँ ये तो होना ही है, इन्हीं का नाम तो त्रिकोणमिति है। तो उसके बारे में पूरा एक एक चीज़ पढ़ेंगे। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। 10th क्लास के अंदर आपने साइन थीटा कुछ नहीं पढ़ा है। यहाँ पर साइन थीटा की पूरी हिस्ट्री है कि साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, सब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को कोण का नॉलेज होना चाहिए। एंगल है क्या? आप 8th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, साइंस 7th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, कोण निकालना सीखते हो ना। तो कोण होता क्या है एक्चुअली? कोण की परिभाषा होता है, मैंने अब मैं छोटे नॉर्मली ये तो आप सबको आता ही है, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, एक नॉलेज होना चाहिए था आपको ये नहीं लगे हाँ मैथमेटिक्स क्या ये हार्ड तो नहीं है। हर छोटी सी छोटी चीज़ देखूंगा ताकि आप बाद में जब क्वेश्चन कराऊँ तो आप ये ना बोलो कि सर आपने तो ये बताया ही नहीं था, ठीक है। तो कोण व्हेन अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग, अपनी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक हिंदी भी देख लेना, स्थिति, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति, अब इनिशियल पोजीशन ओ ए कम्स इन द न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन मतलब नई स्थिति, नई स्थिति। ओ बी आफ्टर रोटेशन, रोटेशन मतलब क्या होता है? घूमकर, घूमकर वो क्या करती है? दूसरी स्थिति में जाती है। एज फॉलो दिस देन दिस रोटेशन इज नोन एज एंगल। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब इस सेंटेंस का कि एक रेखा है अपनी प्रारंभिक स्थिति, मतलब ये है इसकी प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति से
घूमकर मतलब रोटेट होकर एक नई स्थिति में पहुंच जाती है, तो इन दो रेखाओं के बीच में ये जो जगह है वो कोण के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी। कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? कोण के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी। ये रेखा, ये कोण ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। रेखा जब ऐसे जा सकती है तो नीचे भी तो जा सकती है। तो ये भी एक क्या हो गया, ये कोण रेखा की इनिशियल पोजीशन हो गई और उसकी ये नई स्थिति हो गई। जब इनिशियल पोजीशन और नई स्थिति के बीच में जो जगह होती है उसको ही अपन कोण से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। द व्हेन अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन OA, मतलब ये OA कम्स इन द न्यू पोजीशन मतलब नई पोजीशन OB आफ्टर रोटेशन एज फॉलो, देन दिस रोटेशन इज नोन एज एंगल। एंगल की परिभाषा आपको पता चल गई। अब एंगल के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये एंगल होते क्या हैं और इनको मेजर करने के तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, हाँ। अब अपन पढ़ेंगे क्या? मेथड ऑफ मेजर एंगल के एंगल को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने वो दो लाइनें बनाई थी, जैसे ये नई पोजीशन वाली थी OA और ये OA और ये B, और ये बीच में जो था इसको अपन किस टाइप से लिख सकते हैं? क्या लिखे हैं? 1 2 3 4 ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो इस एंगल को लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो डिग्री में लिख सकते हैं और एक रेडियन में लिख सकते हैं। डिग्री मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री। तो डिग्री को मेजर कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने 1 लिखा और यहाँ पर एक ऊपर गोला बना दिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिग्री को लिखा जाता है। ऐसे कैसे लिखते हैं? डिग्री लिख दिया मैंने। और रेडियन जो होता है वो हमेशा पाई की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा π/2, तो ये रेडियन की फॉर्म हो गई। कैसी फॉर्म हो गई? रेडियन की फॉर्म हो गई। तो डिग्री को मेजर कैसे किया जा सकता है? जैसे मैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाऊं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, तो ये मेजर डिग्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता। और इसी को अगर मैं एक लाइन है, ये यहाँ इनिशियल O, ये OA और ये B और ये A और B, ये इनिशियल जो लाइन थी ये घूमकर क्या आगे इसके सामने आ गई। एक ही लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? एक ही लाइन पे एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। और ये हमेशा समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये समकोण होता है, राइट एंगल। क्या होता है? समकोण, राइट एंगल। ठीक है, और ये इसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, मतलब 180 डिग्री का कोण है। आई बात समझ में? तो एक रेखा पर, एक रेखा सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। थर्ड वाला कौन सा है? इसको वैसे एंगल तो बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सबको डिग्री में। मेन जो एंगल है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, अब ये इनिशियल पोजीशन है OA, ये इनिशियल लाइन है। ये क्या करेगी? घूम के वापस यहीं आ जाएगी। क्या करेगी? इसके ऊपर क्या कर देगी? कोइंसाइड कर देगी, संपाती हो जाएगी। तो ये वापस घूम के कहाँ गई? ये यहाँ गई। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो ये हो गया आपके 360 डिग्री का। तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक लाइन जो है घूम के वापस उसी पोजीशन पर आती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री। तो इसलिए कहा जाता है एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं रेडियन के अंदर रिप्रेजेंट करूँ तो रेडियन के अंदर आपको पता ही होगा, रेडियन के अंदर एंगल को कैसे लिखा जाता है? तो रेडियन मेजर, ये तो है डिग्री मेजर, और रेडियन मेजर मतलब जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये तो डिग्री मेजर इस टाइप से किया जाता है। और रेडियन के अंदर देखो एक त्रिभुज, एक त्रिभुज की रेडियस है ये, नहीं एक सर्कल की रेडियस हो गई ये, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और ये चाप, क्या हो गया? चाप, आर्क, ठीक है, और ये रेडियस। और अब एक रेडियन की बात आती है, किसकी है? 1 रेडियन। ये 1 रेडियन होता क्या है? 1 रेडियन वो होता है कि एक त्रिज्या और चाप, त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन के बराबर बनता है। कहने का मतलब है कि अगर चाप की लेंथ और रेडियस की लेंथ सेम है और वो रेडियस की लेंथ का चाप बनाए तो वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा? 1 रेडियन का एंगल ड्रॉ करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी कि एक चाप के एक त्रिज्या के बराबर चाप वाला, त्रिज्या के बराबर चाप जब एंगल पे सेंटर पे एंगल मेजर कितने डिग्री का करता है? 1 रेडियन एंगल मेजर करता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया अपने डिग्री मेजर। डिग्री मतलब नॉर्मल 90 डिग्री 180 डिग्री, ऐसे डिग्री के अंदर एंगल को कैसे लिखते हैं ये। और रेडियन के अंदर कैसे लिखते हैं? रेडियन मतलब पाई, π/2, π/3।
तो इस टाइप से जो भी एंगल लिखते हैं उसको रेडियन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन बात करेंगे मतलब रेडियन और डिग्री के अंदर रिलेशन क्या है, कि भाई कोई अपन को दे दे कि भाई 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, यार 30 रेडियन को आप क्या करो इसमें डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं। तो ये इंटरचेंज कैसे होते हैं, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होते हैं ये अपन पढ़ते हैं। डिग्री की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना एक पाई नाम की चीज़ आएगी। क्या आएगी? पाई। तो एक पाई जो होता है वो एक 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एक पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? 180 डिग्री के बराबर हो जाती है। तो 2 पाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? तो 2 × 180 मतलब 360 के बराबर हो जाएगी। जो घड़ी क्या करती है, घड़ी के एक जो भी मिनट की सुई होती है एक राउंड लेने में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का बनाती है। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिग्री। अब इनके बीच में ये रिलेशन होता है, जैसे मैंने कोई चीज़ है डिग्री टू रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, कोई चीज़ मेरे को किस में चेंज करनी है? डिग्री टू रेडियन। ठीक है, और कोई रेडियन टू डिग्री। आई बात समझ में? अगर मुझे किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, और अगर मुझे किसी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, हमेशा इस चीज़ का तो अपन को हेल्प लेनी है। ठीक है, क्या है कि भाई डिग्री, तो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है, 1 पाई के बराबर होता है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 डिग्री। आई बात समझ में? पाई 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पाई की वैल्यू किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो 1 पाई, अगर मैं 1 रेडियन इधर ले लूँ तो 180 अपॉन पाई के इक्वल होता है। आई बात समझ में? तो ये सीधी सीधी बात हो गई कि अगर मुझे किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको सीधे सीधे। जैसे मुझे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब पाई में कन्वर्ट करना है, पाई के अंदर कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? सीधा 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 की टेबल में ये 6 टाइम जाता है, तो सीधा आ जाएगा आपके पाई अपॉन 6। सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ पर कोई भी एंगल हो जाएगा, जरूर नहीं है 30 डिग्री, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो 27 डिग्री ले सकता हूँ, 26 डिग्री ले सकता हूँ, 28 डिग्री ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने कहा भाई 54 डिग्री को क्या करो आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कट रहा है तो काट दो, 27 पाई अपॉन 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। और 30 डिग्री का 3 का भाग जाता है तो सीधे तो ये होगा 9 पाई अपॉन 30 डिग्री, 9 पाई अपॉन 30 डिग्री। और 3 की टेबल ऐसे मतलब छोटा कर सकते हो आप। तो सिंपल सी बात है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई करोगे? उस एंगल को पाई अपॉन 180 डिग्री से, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यही चीज़ अपन को क्या करनी है? रेडियन को, अगर रेडियन में कोई एंगल दे रखा है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये सीधी सीधी सी बात हो गई कि अपन को क्या करना है कि भाई मैंने कहा कि पाई अपॉन 3 को आप किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री एंगल में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या कर दिया, अपन को सीधा सीधा करना क्या है भाई? पाई अपॉन 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन 3, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, और 3 की टेबल में ये कितने टाइम जाता है? 60 टाइम जाता है, 60 टाइम जाता है। तो ये अपने सीधा सीधा एंगल पाई अपॉन 3 को डिग्री में क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसमें भी कोई भी एंगल आ सकता है। मैंने लिखा 2 पाई अपॉन 3, इसको क्या करो आप डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 2 पाई अपॉन 3 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सीधा सीधा एक ही नॉलेज रखना है, कोई 2 पाई ऊपाई कुछ याद नहीं रखना है तुम्हें। सीधा कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। सीधी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हर अंश सेम है, कैंसिल हो गए। 3 की टेबल में ये कितनी टाइम जाता है? 60 बार।
60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120 बार। नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, दिमाग के अंदर साइंस मैथमेटिक्स रखिए, तो बेसिक कैलकुलेशन तो तुम्हें आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो उसको सीखो बेटा, कोशिश करो, हर छोटी छोटी टेबल याद करो, स्क्वायर याद करो, क्यूब रूट याद करो, ऐसे याद करो, हर चीज़ दिमाग में रहेगी तो आसानी से आ जाएगा। देखो ये ट्री की टेबल ही बोल रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है 3 की टेबल 10 तक ही हो, आगे भी तो हो सकती है। तो 3 की टेबल में 180 जो है वो 60 टाइम आता है, इसको कैंसिल कर दिया और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया 120 डिग्री। तो 2π/3 को डिग्री में कैसे लिख सकते हैं, 2π/3 को डिग्री में 120 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये अपने बीच क्या आ गया, रिलेशन आ गया, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। किसी भी एंगल को डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अपन π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किसी भी एंगल को रेडियन से डिग्री में जाना है तो उसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल सी चीज है। उल्टा कर दो, डिग्री से इसमें जाना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और रेडियन से इसमें जाना है तो इसको उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करेंगे, क्योंकि वो ऊपर पाई रहता है, पाई ऊपर रहता है ना, तो नीचे वाला पाई उससे ऊपर वाले से कट जाता है और आ जाता है। इसमें कोई भी एंगल आप उसमें चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें ये मेन एंगल जो 30, 45 इसके, ये π/2, π/4, π/5, π/6 कोई भी एंगल, जैसे मैंने π/7 को कन्वर्ट किया, करना क्या है 180 को पाई से ही तो मल्टीप्लाई करना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब इसको कर दो, पॉइंट में आएगा, आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। पॉइंट में जो आते हैं वो मिनट होते हैं। एंगल हमेशा घड़ी के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है, तो घड़ी के अंदर क्या होते हैं, आर होते हैं, मिनट होते हैं और सेकंड होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अपन अगला वाला कौन सा है, थोड़ा सा घड़ी का नॉलेज, या फिर अपन करते हैं ये जो सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, कौन कौन से सिस्टम बनाए गए हैं मेजर एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब अपन पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों के मापन की पद्धतियां। जो अपन अभी कोण के बारे में पढ़ा था, जिस उसको 3 पद्धतियों से लिखा जा सकता है। कैसे 3 पद्धतियों से, जैसे पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम है, ये काफ़ी यूज़ आता है इस अभी के टाइम में, इसको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज में भी लिया जा सकता है। इसको हिंदी में षष्टिक पद्धति कहा जाता है। और सेकंड वाला है सेंटेजिमल और फ्रेंच सिस्टम, मतलब शतांशक पद्धति। ये अभी के दिनों में क्या कर रही है, यूज नहीं हो रही है इतनी, तो इसका यूज नहीं है, ठीक है, तो अपने सिलेबस में भी नहीं है ये। सर्कुलर सिस्टम मतलब वृत्तीय पद्धति, इसके अंदर 1 रेडियन की डेफिनेशन और रेडियन चाप और त्रिज्या के बारे में रिलेशन भी बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, मतलब ब्रिटिश सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम क्या कहता है इसको। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर इन्होंने बोला कि आपका जो 1 राइट एंगल है, 1 राइट एंगल वो जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। राइट एंगल, एक राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है ना, तो इसी को बोला है, इसने बोला है कि आपका ये जो राइट एंगल, एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। और 1 डिग्री जो है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको मिनट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो भाई 1 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री को इसके अंदर लिखेंगे कि 1 के ऊपर मैंने क्या कर दिया, हल्की सी डॉट लगा दिया, ठीक है। और 1 मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 के ऊपर क्या कर दिया, एक हल्का सा डॉट लगा दिया, ठीक है, हल्का सी एक लाइन खींच दी, ठीक है। और 1 सेकंड को कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर क्या कर दिया, डबल डैश लगा दिया, क्या कर दिया, डबल डैश लगा दिया, सेकंड हो गया। 1 डिग्री को कितने इक्वल पार्ट में बांटा गया है, 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, जिसको 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। आई बात समझ में, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। मैं सीधा लिख रहा हूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट, इसको मिनट भी लिख देता हूं, 1 मिनट इज इक्वल टू, मिनट को कितने पार्ट में बांटा गया है, 60 छोटे छोटे सेकंडों में बांटा गया है ना, तो वो 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, उसको अपन क्या कहेंगे, 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब ब्रिटिश सिस्टम में क्या है कि एक राइट एंगल जो होता है वो आपके 90 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। आई बात समझ में, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सेंटेजेसिमल सिस्टम जो है वो ग्रेड वगैरह इसमें ये अपन इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है। अब बात आते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम आते ही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक इसकी जो डेफिनेशन है वो सर्कल के थ्रू समझेंगे। ये मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि एक इकाई रेडियस द्वारा, इकाई रेडियस मतलब 1 यूनिट लेंथ वाला, इकाई रेडियस द्वारा ये चाप मान लूं मैं, ठीक है,
उसको आर्क भी कहते हैं, और ये थीटा है। और इसकी जो लेंथ है इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाई, मतलब बना, एंगल बना बाई आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब इकाई दूरी, इकाई दूरी एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, यूनिट मतलब इकाई दूरी और इकाई रेडियस द्वारा, तो क्या होगा, कॉल्ड वन रेडियस, मतलब इकाई रेडियस, इकाई चाप द्वारा इकाई रेडियस की त्रिज्या वाले वृत्त पर, वृत्त के सेंटर पर जो एंगल बनता है, ये क्या है, इकाई चाप के द्वारा इकाई रेडियस वाले वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण जो होता है वो क्या होता है, एक रेडियस होता है। तो क्या लिख दूं मैं, इकाई चाप के, इकाई चाप द्वारा इकाई रेडियस, इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बना कोण एक रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक रेडियन के बराबर, एक रेडियन के बराबर होता है। तो ये चीज ध्यान हो गई। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है कि भाई रेडियस, थीटा और चाप, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है वो अभी आपको मैं बता देता हूं कि S जो है, S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण, चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण। ये बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको हेल्प मिलेगा ये फॉर्मूला। तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर अपन क्या करेंगे, त्रिज्या, चाप और थीटा के बारे में संबंध पढ़ेंगे। चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अपन को थीटा निकालना है, थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, ठीक है, ये हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि मैं क्या करूंगा, आर को नीचे ले लूंगा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये अपन ने अभी क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब किसी भी कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम है, जो अपने 10th क्लास में भी थे, अपने थोड़ा सा नॉलेज पढ़ाता हो, तो अभी आपने अपने क्या कर दिया, अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब करते हैं इनके बेस पे आने वाले क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, घड़ी के बारे में नॉलेज कर लेंगे, घड़ी क्या होती है आखिर। ये जो रेडियन, कोण, थीटा के बारे में अपन जब बात करते होते हैं ना, तो अपन को घड़ी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि अपन जो हाथ में ये जो घड़ी पहनते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे डिग्री है, क्या मिनट होते हैं, क्या सेकेंड होते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा। तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, घड़ी के बारे में, कि भाई घड़ी क्या होती है। घड़ी का जो अपन हाथ में पहनते हैं वो एक्चुअली होती है घड़ी, देखो ऐसी गोल गोल होती है, ठीक है। तो एक तो यहाँ देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 और 11, यही होते हैं ना। और इनके बीच में देखो जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यही होते हैं। 10 मिनट होते हैं, नहीं 5 मिनट होते हैं, सॉरी, क्या होते हैं, 5 मिनट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ तो कितने हो गए, 5 मिनट, फिर 10 मिनट्स, फिर यहाँ पर क्या हो गए 10 मिनट्स, यहाँ 15 मिनट, ये 20 मिनट, ये 25 और यहाँ 30 मिनट होते हैं, 35 और यहाँ 40 मिनट होते हैं, यहाँ 45 मिनट होते हैं, 50 मिनट, 55 मिनट और यहाँ पर पूरे 60 मिनट हो जाते हैं वापस। मतलब तो ये हो गई, मैं इसको क्या ले रहा हूँ, ये है मिनट हैंड। क्या है, मिनट हैंड। और ये जो है आर हैंड, आर हैंड को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूं क्योंकि ब्लैक के अंदर ही घंटे दे रखे हैं। तो ये आर हैंड, ठीक है। तो आर हैंड हो गया, तो ये अपने टोटल घड़ी हो गई। तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 5, 10, 15,
5, 10, 15, 20 ऐसे मिनट कर दे तो 5-5 के मिनट होते हैं, ठीक है। तो 12 से 1 पे गएगा, मिनट की सुई यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी तो कितने मिनट जाएगी? 5 मिनट जाएगी। फिर यहाँ तक आएगी, फिर 10, 20 ऐसे घूम के वापस इधर आती है। तब ये जो क्या करता है, यहाँ से कहाँ आता है? यहाँ आता है। कहाँ आता है? 1 घंटे के अंदर घंटे की सुई 1 घंटे के अंदर क्या करता है? घंटे की सुई कहाँ से कहाँ तक आती है? इतनी दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? सिर्फ इतनी। और मिनट की सुई 1 घंटे के अंदर कितनी रोटेट कर लेती है? मिनट की सुई यहाँ से लेके 1 घंटे के अंदर वापस घूम के यहाँ आ जाती है। तो मिनट की सुई जो है, मिनट हैंड 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? नहीं, 1 घंटे के अंदर 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। भाई 1 मिनट की सुई, मिनट हैंड 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं मतलब 60 मिनट हो गए, मतलब 60 मिनट हो गए ना। 60 मिनट्स इसके अंदर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मैं बोलूं कि नहीं 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1 मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर 360 बट्टा इस 60 को मैं भाग दे दूं 0, और ये कितना आ गया? 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। क्या हो गया? तो मिनट की सुई जो है 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है। अभी बात करते हैं घंटे की सुई के बारे में, ठीक है। तो 1 आवर हैंड, आवर हैंड जो होती है वो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का, जैसे अपन 12 घंटे की बात करते हैं, 12 आवर क्या करते हैं? 3 है, 3 बजे इसकी, मैंने मान लिया 12 बजे, तो घंटे की सुई क्या कर दी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे करते वापस 12 पे आएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 12 घंटे मतलब 360 डिग्री। आई बात समझ में? और मैं बोलूँ कि नहीं 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 घंटे में 360 बट्टा 12 है ना। तो ये कितने डिग्री का कोण बना देगी? 3 टाइम, तो वो 30 डिग्री का कोण बना देगी। तो 1 घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात समझ में आ गई। और अभी मैं बोलूं कि नहीं 60 मिनट में अगर ये बना रही है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में क्या बनाएगी? तो 1 मिनट मतलब 60 का भाग दे दूं तो 30 डिग्री अपॉन 60 कट गया, तो 1/2, ये 3 की टेबल में कट जाएगा। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 मतलब आधे डिग्री का कोण बनाती है। क्यों? ध्यान दो कि जब मिनट की सुई जो है 1 मिनट मतलब ये क्या करे, सेकंड वाली सुई घूम के वापस यहाँ आएगी। सेकंड वाली, मैं सेकंड वाली की बात कर रहा हूँ, किसकी? सेकंड हैंड, जो 1 सेकंड है, ये सेकंड हैंड यह करते मूव करती रहती है, तो है ना। तो ये क्या करती है, घूम के जब वापस 12 पे आती है तो कितने मिनट होता है? 1 मिनट होता है। तो जब ये घूम के वापस आती है तो ये घंटे वाली सुई जो है वो थोड़ा सा हल्का सा मूव होगी। कहाँ से लेगी? इधर थोड़ा सा हल्का सा मूव होगी। तो मतलब कितने डिग्री का कोण के साथ मूव होगी? वो आधे डिग्री के कोण के साथ मूव होगी। आई बात समझ में? तो कौन सी सुई कौन से घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, अपन ने सीख लिया। अब चीज ध्यान रखना कि जैसे 12 और 1 ये 5 मिनट हो गए, तो मिनट की सुई कहां से कैसे मूव हो जाएगी? तो मिनट की सुई 30 डिग्री मूव होती है, ठीक है। 30 डिग्री ऐसे घूमते 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 कहां से वापस आती है। तो ये गैप कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। आई बात समझे? मिनट की सुई के लिए कितना होता है? 30 डिग्री का। ये चीज ध्यान रखना। क्यों? कैसे? देखो, एक सुई यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो घड़ी के अंदर क्या हो गया भाई, आपको पता होना चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट आपको ये चीज भी ध्यान होना चाहिए कि पाई 180 डिग्री होता है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। हो सकता है कि भाई घड़ी के अंदर क्या कर देगा, पहले डिग्री में दे देगा कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे ये टाइम है, तो इतने डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपन को घड़ी का नॉलेज होना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, आपको थोड़ा सा घड़ी का नॉलेज दे दिया। क्यों? क्योंकि पाई और रेडियन के जैसे भी क्वेश्चन करोगे तो आपको ये घड़ी का नॉलेज बहुत जरूरी होना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं अपन ने कितना क्या पढ़ा है।
तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 50 डिग्री और 20 मिनट इनटू रेडियन। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 50 डिग्री और 20 मिनट। मिनट कैसे पता चला? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? सिंगल डैश है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, जो रिलेशन अपन को पता था वो लिख दो। डिग्री टू किस में जा रहे हैं? डिग्री टू रेडियन में जा रहे हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन। 180 रेडियन होता है, तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा अपन कर लेते हैं हिसाब कि 50 डिग्री और 20 मिनट है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 50 डिग्री 20 मिनट, इसको मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो 20/60 कर दिया। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में, तो आपके कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3, तो 50 डिग्री ये हो गया टोटल आपकी डिग्री। ठीक है, जो भी दे रखा उसको 60 से डिवाइड कर दो, आपके डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये 50 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब अपन को क्या करना है? ये ऐसे, इसको मैं प्रॉपर में इम्प्रॉपर में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 151/3। ये ऐसे ऐसे होगा ना। क्या कर दिया? 20 था, 20 को मैंने क्या कर दिया? 20/60। अब इसको कैसे लिख दिया? 2 की टेबल से ये कट गया तो 50, 1/3। अब इसको क्या कर दिया? मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया, 150 + 1 कर दिया, तो ये तो सिंपल चीज़ है। तो ये अपने पास क्या है? 151/3 क्या है? ये नॉर्मल डिग्री है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी चीज़ हो गई, वही 151/3 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। आई बात समझ में? अब अगर किसी से कट रहा है तो काट दो। ठीक है, कट रहा है तो काट दो और इसको सॉल्व कर दो। मुझे तो किसी से कटता हुआ लग नहीं रहा, तो ये हो गया आपके। सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, 151 पाई अपॉन इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 180 से। तो ये आपका रेडियन के अंदर आंसर आ गया। क्या आ गया? रेडियन के अंदर। तो 50 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर तुम चाहो तो इसको काट दो, 100 तो कटेगा नहीं शायद, यही आएगा आंसर आपके। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्या है कि कन्वर्ट 40 डिग्री और 40 मिनट, 40 डिग्री और 40 मिनट इनटू रेडियन। ये क्वेश्चन है। तो 40 डिग्री और 40 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है, अपन को क्या करना है? पाई अपॉन 180 से गुणा करना है। पाई अपॉन 180 से गुणा करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दो? इसका हिसाब कर दो। 40 डिग्री है और साथ में क्या है? 40 है, तो 40 को 40/60 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 40, इसको काट दिया 2 से 2/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन बनेगी इसके। इसको मैंने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया इसको 120 को इसके लिख दिया 122/3। मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर दिया? इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। अब है 122/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? अपन को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो कन्वर्ट इनटू रेडियन सीधा हो जाएगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 122/3। अब यहाँ पर देखो 2 के पहाड़े से ये जाता है कि 61 टाइम। ठीक है, और ये जाता है भाई साहब 90 बार। ठीक है, बाकी कोई किसी से कटता नहीं है, तो आप सीधा लिख दो 61 पाई अपॉन 270 रेडियन। इसके आगे डिग्री नहीं लिखना है आपको, इससे लिखना है रेडियन। क्या लिखना है? रेडियन। 61 पाई अपॉन 270 रेडियन लिखना है। आगे क्या है? रेडियन लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, इसको भी लिखना है रेडियन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये एंगल जो है वो रेडियन के अंदर आ गया। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 2 क्वेश्चन अपन ने क्या कर दिया? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, वो वाला लेते हैं क्वेश्चन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, कन्वर्ट 12 डिग्री 12 रेडियन 12 रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? देखो सबसे पहले अपन को कहाँ से किस में जाना है? रेडियन
डिग्री। आई बात समझ में? रेडियन से किस में जाना है? डिग्री में जाना है। तो अपन क्या करेंगे भाई, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और 1 रेडियन जो है 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना? 1 रेडियन। तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये 12 रेडियन दे रखा है, तो 180 को गुणा कर दिया मैंने 12 से। किससे गुणा कर दिया? 12 से गुणा कर दिया, 12 से गुणा कर दिया। अब 12 से गुणा कर दिया। अब आप बोलोगे सर डिग्री के अंदर पाई तो आता ही नहीं है, तो पाई की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, ठीक है? तो पाई की वैल्यू कितनी रख दो? 22/7 रख दो इसकी जगह पे। तो 180 बटा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखो मैंने क्या कर दिया, ये नीचे फ्रैक्शन है तो ये 7 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 2/22। तो छोटा कर दो, 2 की टेबल से 6 और ये 11 टाइम, तो और 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, 6, 5 और ये 12 मल्टीप्लाई बाय 6/11, ठीक है? और मल्टीप्लाई कर दो 6 को, इसको 0, 6, 36, ये 12, 15 और ये 7, 7560/11। ये क्या है? ये तो है आपके, ये जनरल सी कैलकुलेशन है, ये आपके आया है डिग्री। क्या आया है? डिग्री के अंदर आ गया 7560/11, ये है डिग्री, ठीक है? अब ये नॉर्मल डिग्री, इसको मैंने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या है? मेरे पास ये जो फ्रैक्शन आई है मिक्स फ्रैक्शन, इसको मैं लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन करके साइड में डिवाइड कर देना। 687 ये तो आया आपके आंसर, और ये 3/11, ठीक है? 11 को डिवाइड किया तो आपके पास ये आया। नॉर्मल डिवाइड करोगे ना आप ऐसे, ये 75 11, तो ये हो गया आपके कितनी टाइम? 6 टाइम 66 1 1, ये 6 हो गया, और फिर डिवाइड दोगे नहीं 11 नहीं आएगा, ये तो आएगा 1 66 9, ठीक है? ये 9 टाइम, ये 6 और है 8 88 8, फिर ये 0 इधर आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 77 3। अब देखो ये तो आपके क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवीजन, ठीक है? तो ये हो गया आपके डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है? देखो 687 ये तो डिग्री है। अब ये क्या आ गया आपके पास? ये फ्रैक्शन आ गई। इसको मैंने क्या कर दिया? मिनट में चेंज कर दिया। तो मैंने क्या करूँगा, इसको प्लस करके 3/11 मल्टीप्लाई बाय 60 से गुणा कर दूँगा। किससे गुणा कर दूंगा? 60 से गुणा कर दूंगा, ताकि ये क्या हो जाएगा, ये वाली पर्टिकुलर चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मिनट में। कितने? 687 डिग्री, इतने मिनट और इतने सेकंड, उसमें भी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर डिवाइड देखो 867 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 180/11, ठीक है? इसी के अंदर वापस क्या कर दिया मैंने? वही सेम डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ गया? 867 प्लस, अब इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ देख लेता हूँ आपको एक बार, कि ये 16 4/11, 16 4/11 यही आएगा। अब ये क्या आया है? देखो मैंने क्या किया, ये फ्रैक्शन थी, इसको मिनट में कन्वर्ट किया, ये देख लो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया अपने पास? मिनट। अब ये 16 है, ये मिनट हो गए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 60 से करूंगा। किस में चेंज हो जाएगा? सेकंड। तो 687 प्लस 16 प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4/11 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये देखो एंगल जो होता है वो डिग्री, मिनट और सेकंड, ये पूरा मेजरमेंट होता है उसका। तो 687 प्लस 16 प्लस इसको सॉल्व किया, कितना आ गया? 224/11। ये क्या आ गया? अप्रॉक्स आपके कितना, इसको इसके अंदर डिवाइड करोगे आप, 687 प्लस 16 प्लस ये डिवाइड करोगे तो 22 टाइम्स आएगा समथिंग, है ना? 11 का भाग इसमें 22 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या आ गया? अप्रॉक्स वैल्यू। यहाँ आगे लिख देना अप्रॉक्स, ठीक है? अप्रॉक्स वैल्यू लिखोगे तो आपके ये देखो 687 डिग्री और 16 मिनट
और 22 सेकेंड, ये पूरा मेजरमेंट है। तो 12 रेडियन को डिग्री में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ में? नॉर्मल आपको यहाँ ऐसे मत कर देने का, चलो ठीक है सर हो गया, ये हो गया आपके रेडियन डिग्री आंसर आ गया। अब यहाँ आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पूरा सॉल्यूशन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको खुद करके खुद करना है सॉल्व, कि क्या है 10 रेडियन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 10 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। सेम आप किस टाइप से करना है, 10 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यहाँ तक सेकंड तक आंसर लाना है, मिनट सेकंड डिग्री मिनट और सेकंड यहाँ तक आंसर लाके बताना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखना, अच्छे से समझना और आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। और आगे के क्वेश्चन है वो अपन करेंगे अगले वाली क्लास में। थैंक यू।